हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडेसन लर्निंग। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट भाग 3 मतलब 5F पार्ट 3 की बात करेंगे कक्षा 8 बीजगणित में। पार्ट 2 तक हो गया था। पार्ट 2 में हमने कहाँ तक बात की थी? प्रश्न दूसरा जो कि था गुणनखंड कीजिए। इसके आगे भी जो है वो भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन अब प्रश्न दूसरे के जैसे गुणनखंड हमें नहीं मिलेगा। अब जो गुणनखंड करने के लिए मिलेगा वो उससे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में भी देखिए 3 पद दिए हैं, द्विघात समीकरण है, ठीक, और एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला वही वाला वैसे ही अरेंज है सारा कुछ, ठीक। अब स्टेप इसमें क्या एक बन गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आगे एक संख्या लिखी है, एक अंक लिखा है 4, है ना। अभी तक जो आप गुणनखंड करते थे प्रश्न दूसरे में, उसमें आपको आगे वाले में मतलब जो प्रथम पद होता था उसमें कोई भी अंक नहीं मिलता था। अगर आपको डाउट है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। मिलता भी था तो हम उसको कॉमन के रूप में बाहर ले लेते थे, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, क्या 4 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों पद में नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको? तो इस स्टेप को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 4 का एक में गुणा करते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाता है, ठीक है। अब हमें इस 5 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5 आए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, इसका इसमें गुणा करके 4 एकम 4 हो गया, ठीक। तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए, लिखेंगे नहीं यहाँ पे, केवल गुणा करके रख लेंगे कि हाँ गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ठीक। तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे 5 आना चाहिए, ठीक। तो गुणा करने पे 4 कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है? 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2। अब जोड़ने पे 5 केवल इसी कंडीशन में मिलेगा हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाकी वही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तरीका क्या है गुणा वाला, वो ऐसे रहेगा, ठीक। प्लस 5 को हम लिखेंगे 4 धन 1 एक्स धन 1, फिर बाकी सारी चीजें वैसे ही 4 का x में गुणा करेंगे, 4x धन 1x धन 1, एक ये पेयर एक ये पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4x 2 था, 1x निकल गया, 1 बचा प्लस 1, इन दोनों में प्लस, दोनों में 1 है, 1 बाहर ले लिए तो अंदर यहाँ पे क्या बचा? x धन 1 को हम 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हम पहले ही बताए थे, 1 अगर हम कॉमन ले भी ले तो वहाँ पे 1 रहता है, ये 1 है। फिर उसके बाद पूरे में देखिए कॉमन क्या है? x धन 1 दोनों में है, x धन 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x धन 1, तो है वैसा ही कुछ, है ना, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंट है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से करिएगा। 5वां हम यहाँ पे देख लेते हैं। 5वां करने के लिए भी पहला स्टेप वही करेंगे। यहाँ पे भी देखिए आगे 2 लिखा है, क्या कॉमन है? कुछ 2 इसमें तो है, लेकिन इसमें 2 कहाँ आएगा? 5 को हम 2 गुणे 2 के भाड़े 5 आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के लिए वही तरीका है, 2 का 12 में गुणा करेंगे, 12 गुना 24। इसका मतलब बीच वाले को मतलब ऋण 5 को 2 भाग में हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे ऋण 24 आए और जोड़ने या घटाने पे ऋण 5 आए। तो वो हम कैसे करेंगे? ऋण 24 किन किन कंडीशन में हमको मिलेगा? 1 गुणे 24 और 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6, यही 4 कंडीशन है। इन्हीं 4 कंडीशन में हमें 24 मिल रहा है पूरा करने पे, ठीक। अब जोड़ने या घटाने पे ऋण 5 आना चाहिए। पहले 5 चेक कर ली, फिर चिन्ह वाले को देखते हैं। तो इन चारों कंडीशन में केवल यही कंडीशन ऐसी है कि अगर हम 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, है ना। तो 3 और 8 हो गए। अब चिन्ह देख लेते हैं, माइनस प्लस वाला। गुणा करने पे माइनस 12 आना चाहिए, सॉरी माइनस 24 आना चाहिए और घटाने पे ऋण 5 आना चाहिए। आप अपने से करिएगा। 5 देखिए ये है प्रश्न 8वें में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीरियलाइज, उसको क्रम से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्रम भी सही है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बिना ई वाला है, फिर ई वाला, फिर ई की घात 2 वाला, है ना। है तो ये आरोही क्रम में बढ़ता क्रम, लेकिन अभी तक आपने जो किया है वो अवरोही क्रम वाला किया है। सबसे पहले घात 2 वाला लिखा था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक। तो वैसे ही लिख के करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे भी आंसर आ जाएगा अगर आप इसको हल करेंगे तो, ठीक। लेकिन हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। पहले ये फिर ये, जब आप आगे पीछे इसको क्रम जब बदलेंगे तो
ध्यान रखिएगा चिन्ह के साथ बदलेंगे, अगर ऋण लगाएंगे तो ऋण लगाएंगे, धन लगा तो धन लगाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या कुछ कॉमन है सब में, है कॉमन क्या है 3, और ये आगे ऋण लगा तो ऋण 3 हम कॉमन ले सकते हैं तो भी आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो भी आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में तो हम कॉमन लेके कर लेते हैं। ऋण था, ऋण ले लिए, 3 ले लिए, ई तो नहीं है ना सब में, तो ई नहीं लेंगे, तो ऋण 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऋण था तो यहाँ धन हो जाएगा, ये 9 ई स्क्वायर ऋण था धन हो गया, 3 ई धन था ऋण हो गया 2। ठीक है, 9 ई स्क्वायर ऋण था धन हो गया, यहाँ से 3 निकल गया, 3 त्रिकाली ना होता है ना, 3 गुणा 3 इसको लिखेंगे, 1 3 निकल गया, 1 3 बचा, धन था ऋण हो गया, 3 दूनी 6 होता है, 3 निकाल दिए बाहर, 2 बचा। अब इसको वैसे करिए, 9 दूनी 18, गुणा करने पे ऋण 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 3 आना चाहिए, इससे तो हमें मतलब नहीं, इसको बस चुपचाप आपको आगे लिखते चले जाएंगे। तो 18 किन कंडीशन में मिलेगा आपको, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, यही 3 कंडीशन है जिसको गुणा करने पे आपको 18 मिलेगा। ठीक है, अब जोड़ने घटाने में 3 इसी कंडीशन में केवल मिलेगा, है ना, 6 में से 3 गए 3, इसमें करके देख लीजिए नहीं मिलेगा, तो ये हो गया। अब ऋण धन वाला दिक्कत है, गुणा करने पे ऋण 18 आना चाहिए, है ना, और जोड़ने घटाने में 3 आना चाहिए, तो हम इसमें ऋण लगाएंगे, ऋण 3 छोटी संख्या में लगाएंगे, तभी तो 6 में से 3 गए 3, छोटी संख्या में ऋण रहेगा तब यहाँ नहीं आएगा, बड़ी संख्या में होता तब ऋण आता। ठीक है, तो ऋण 3, यहाँ पे अब आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 9 ई स्क्वायर धन 6 ऋण 3 ई ऋण 2। ठीक, बीच वाले को बस चेंज किए हैं, बाकी सब वही है। फिर ऋण 3 9 ई स्क्वायर धन था धन लगा दें 6 ई धन ऋण का ऋण 3 ई ऋण 2। फिर यही 2 2 कॉमन गए, अब कॉमन ले लीजिए, कैसे लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या है, ई दोनों में है और 3 भी दोनों में, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाली है ना, 3 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा 3 ई धन 2 ऋण आगे लगा ऋण ले लिए, दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, फिर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा जब आप ऋण कॉमन लिए हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये ऋण 3 हो गया, 3 ई धन 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 ई यहाँ पे होगा, तो 3 ई ऋण। ठीक है, ये प्रश्न 8वां, तो समझ में आ गया होगा ऐसे, है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, आप अपने से कर लीजिएगा, जैसे 8वां हम किए अरेंज करके, वैसे ही 9वां भी आप अरेंज करके करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी बिना अरेंज किए भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न 10वां। देखिए ये है प्रश्न 10वां, इसमें भी ये अरेंज है वैसे ए स्क्वायर फिर ए वाला फिर बिना ए वाला। ठीक है, कुछ कॉमन है नहीं है, न लीजिए कॉमन। तरीका क्या है, 15 गुणा 30, मतलब यहाँ ऋण लगा है, गुणा करने पे ऋण 30, जोड़ने घटाने में 7। अब बताइए किस कंडीशन में है, 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, 3 गुणे 10 और 5 गुणे 6, यही 4 कंडीशन है कि गुणा करने पे आपको 30 मिलेगा। ठीक, अब 7 किस कंडीशन में मिलेगा, इस वाली कंडीशन में, 10 में से 3 है 7। ठीक, धन का 7 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ऋण का चिन्ह छोटी संख्या में लगेगा, बड़ी संख्या में तो लगेगा नहीं, 10 में से 3 गए 7, बस सिंपल कर लीजिए, 2a स्क्वायर धन 10 ऋण 3, यहाँ ए भी है तो ए भी लिखेंगे। ठीक है, 15 b स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर धन 10 का अंदर गुणा कर, 10 में ए बी से गुणा करेंगे, 10 ए बी ऋण है तो ऋण, ठीक है, यहाँ धन है तो बदलेगा ही नीचे, 3 ab ऋण 15 b स्क्वायर। बस अब उभयनिष्ठ लीजिए, उभयनिष्ठ में गलती नहीं करिएगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पे अच्छा बता दे रही हूँ कि इसको गुणनखंड करके कैसे करना है। 2a स्क्वायर धन 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे
5, 3ab ऋण 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 20 अब आप उभयनिष्ठ लीजिए, अब आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी, इसमें भी, a इसमें भी, a इसमें भी। अंदर देखिए यहाँ पे 2a था, a के बचेगा धन 2 और a निकल गया, क्या बचेगा 5b। यहाँ ऋण लगा, ऋण उभयनिष्ठ 3 इसमें भी, इसमें भी, 3 बाहर, b इसमें भी, b इसमें भी, क्या बचा a ऋण बाहर लिए हैं तो ये धन 3 बाहर निकल गया, 1 b निकल गया, तो 5 बचा और 1 b बचा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में a प्लस 5b, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 3। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये तो इजी ही था, फिलहाल इसमें कुछ कॉमन वॉमन वाला कुछ दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब 10वां नंबर हो गया है। 11 और 12 आप खुद से करिएगा, वैसा ही है जैसे अभी हम बताए हैं। कॉमन भी ले सकते हैं आप 11 नंबर में, 4 सब में है, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, और 12 नंबर में भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 उभयनिष्ठ सब में, तो 2 बाहर आप लेके तब भी सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। नहीं भी लेंगे उभयनिष्ठ तो भी आपका आंसर आएगा, जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 21 के क्यूब प्लस 15 के स्क्वायर धन माइनस 6 के। ठीक, तो इसमें भी आप उभयनिष्ठ लेके करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे 21 को आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7 के क्यूब, 15 को 3 गुणे 5 के स्क्वायर, 6 को 3 गुणे 2 के। अब देखिए आपको उभयनिष्ठ साफ दिख रहा होगा, 3 3 3 सब में है, तो 3 बाहर आ गया। के देख लीजिए, सबसे कम के 1 है, तो 1 केवल बाहर देगा। यहाँ क्या बचा, 3 निकल गया बाहर, 7 बचा, 3 के था, 1 निकल गया, 2 बचा। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, 3 और के निकल गया, 5 के, इसमें भी केवल 2 बचे। ठीक, बस अब वैसे ही कर लीजिए, 7 को 2 में गुणा करिए, 7 दूनी 14, ऋण 14 गुणा करने में आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 5 आना चाहिए, 7 दूनी 14 ही होगा, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, मिल गया। आप अलग से भी कर सकते हैं, तो 7 के स्क्वायर धन 7 ऋण 2 के ऋण 2, 7 में से 2 गए 5, 7 दूनी 14। फिर वैसे ही करेंगे, धन है, धन लगा दें 7 के में, 7 के धन ऋण 2 के, और ये ऋण तो लिखा ही था। ठीक, यहाँ पे जब हम गुणा करते हैं तो पहले तीसरे को हम वैसे ही लिखते हैं, बस बीच वाले में के लगा देते हैं, और ऋण है तब बदलते हैं, चिन्ह नहीं ऋण है तो नहीं बदलते। फिर 3 के जो बाहर है उसमें कुछ करेंगे नहीं, इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या है, 7 दोनों में, के भी दोनों में। अंदर क्या बचा, 1 के ये बचा, धन ये तो पूरा पूरा बाहर आ गया, तो 1 तो छिपा हो गया, ये आ गया। ऋण लगा तो ऋण सबसे पहले लेंगे, 2 दोनों में, 2 भी लेंगे बाहर, के बचा यहाँ पे, ऋण बाहर चला गया तो धन बचा, और 2 बाहर चला गया तो 1 बचा। फिर उसके बाद 3 के धन 1 ब्रैकेट में, और 7 के ऋण 2। ठीक, इजी था ये, माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। यहाँ पे ये भी इजी था लेना, बीच में जो स्प्रेड करने वाला होता है, तोड़ने वाला, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर आप कर लीजिएगा। इसमें 14 नंबर में आप कॉमन 2x कॉमन ले सकते हैं बाहर, 2x उभयनिष्ठ ले लीजिएगा, अंदर जो बचेगा उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी देखिए 15 नंबर में क्या करेंगे, इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो आप गुणनखंड करके करें तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, उभयनिष्ठ लेंगे। ठीक है, ये स्टेप आप हटा भी सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो ये स्टेप नहीं करिए। ठीक, अब देखिए ऋण आगे है तो ऋण को बाहर ले लीजिए, ऋण तो लगा जरूर, हाँ ऋण आप बाहर ले सकते हैं, ऋण बाहर ले लीजिए, और 3 सब में ले लीजिए बाहर। जेड देखिए यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 6 बार, सबसे कम कितना है 2 बार, तो 2 बार जेड बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा, ये बाहर निकल गया, 7 बचा, 2 बाहर जेड चले गए, 2 बचा, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर चला गया ऋण, 4 जेड घात 2 पूरा पूरा चला गया। ठीक, ये प्लस था माइनस हो गया, 3 निकल गया, 2 बचा, जेड की घात 6 थी, 2 चला गया तो जेड की घात 4। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिए, सबसे ज़्यादा घात वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक, अभी
दूसरा क्वेश्चन करेंगे ऋण ठीक है। चलिए फिर वही काम इसमें भी करना है। 4 दूनी 8, ऋण 8 गुणा करने में आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 7 आना चाहिए। क्या करेंगे इसमें, क्या लेंगे करके देख लीजिए। 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, यही दो कंडीशन है और बस। तो जोड़ने घटाने में 7, इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 8 में से 1 7 हो जाएगा। धन 7 आना चाहिए, इसलिए ऋण का चिन्ह हम 1 में लगाएंगे। ठीक, बस जल्दी से इसको कर लीजिए। 2z की घात 4 धन 8 ऋण 1 z स्क्वायर धन 4। ठीक, ऋण 3 z स्क्वायर, फिर ऋण 2 z की घात 4, इसका अंदर गुणा कर दीजिए। 8 z स्क्वायर ऋण 1 z स्क्वायर धन 4। ठीक, फिर ऋण 3 z स्क्वायर। अब घनिष्ठ ले लीजिए, इनमें क्या है, ऋण लगा है, ऋण ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 दोनों में है और z की घात 2 ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या बचा, z की घात 2 बचेगा। धन है, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ऋण आप बाहर लिए हैं। यहाँ पे 8 तो 4 बचेगा। ठीक, फिर ऋण 1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, z स्क्वायर। ऋण कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में z स्क्वायर ऋण 4, दूसरे ब्रैकेट में -2 z स्क्वायर ऋण 1। ठीक है, एक स्टेप अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 है ना, z स्क्वायर ऋण 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी इसको और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करिएगा। ठीक है, इसमें इसको बस बदल लीजिए। यहाँ पे भी आप ऋण कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ऋण है, बाहर ले लेंगे तो ये ऋण पहले से था, ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये हो जाएगा धन 3 z स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b, और इसमें का ऋण बाहर चला गया तो दोनों चिन्ह धन हो जाएगा। 2 z स्क्वायर धन 1 ये। ठीक, तो इस वाले प्रश्न में आप थोड़ा सा हौश पौश नहीं करिएगा, अच्छे से समझ के करिएगा तो समझ में आएगा। कुछ टफ नहीं है, बस ऋण और धन में गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और माइनस प्लस में अगर आपको दिक्कत है, सबसे पहले उसको सॉल्व आउट करिए, उसकी वीडियो बनी उसको जरूर देखिए। माइनस प्लस का अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे देख लेते हैं प्रश्न 16 नंबर 16। ठीक है, इसमें भी घनिष्ठ ले लीजिए, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा। कैसे, ऋण सब में ऋण ले लीजिए, बी सब में, बस और कुछ घनिष्ठ नहीं है। चिन्ह अंदर बदल दीजिए, 12 1 भी निकल गया, ये धन का हो जाएगा, 3 था तो 2 बचेगा, यहाँ से b पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। बस अब 12 1 कम, चिन्ह बदल दीजिए क्योंकि ऋण बाहर लिया है ना। 12 1 कम 12, गुणा करने पे ऋण 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में यहाँ से कुछ नहीं है ना, मतलब 1 छिपा है तो जोड़ने घटाने में 1 आना चाहिए। तब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो 12 किस कंडीशन में मिलेगा, ये कंडीशन 2 और ये 3। देखिए घटाने में 1 मिल रहा है ना, 4 में से 3 गए 1, धन का 1 आना चाहिए, इसे ऋण का चिन्ह हम छोटी संख्या में लगाएंगे। बस ऋण b 12 b की घात 4 धन 4 ऋण 3 b स्क्वायर ऋण 1। ठीक है, इसके आगे फिर वैसे ही करना है, इसे आप कर लीजिएगा, b स्क्वायर का अंदर गुणा करिएगा, इसमें इसका गुणा करिएगा, फिर कॉमन लेके कर लीजिएगा। ठीक, तो ये है प्रश्न 16। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इसमें क्या लिखा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर धन 17x धन 6 वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा x धन 3 है, तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करें। तो इसमें करना क्या है, भाग बस दे दीजिए, x धन 3 से इसमें भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है। चलिए, ये 17 नंबर क्षेत्रफल दिया, एक भुजा दी है, दूसरी भुजा निकालने के लिए हम भाग करेंगे किससे, x धन 3 से, 5x स्क्वायर धन 17x धन 6।
5 लिखा है, सबसे पहले 5 और एक x का है तो 5x बार है, 5x को गुणा कर दीजिए, 5x स्क्वायर धन 5 के 15 घट गया, ये कट गया, 17 में से 15 है 2x धन 6। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ चिन्ह किसका है, धन का है, धन बार जाएगा और एक है यहाँ, एक का बड़ा बड़ी कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से गुणा कर दीजिए, 2x धन 6 घटा दीजिए 0। अतः दूसरी भुजा क्या, ठीक है। तो ये है प्रश्न 17। 18 नंबर देखिए क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, उसकी भुजा ज्ञात करना है हमें और x बराबर 5 है तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे, देखिए चलिए, ये प्रश्न 18 वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है, ठीक, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 81 होगा, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसे अभी तक हम करते थे। कुछ तो इसमें ओवरलिस्ट है ही नहीं, कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन नहीं लेंगे, सिंपल 4 का 81 में गुणा करिए, कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 324 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ने पे 36 आना चाहिए, गुणा करने पे 324 आना चाहिए, तो क्या होगा, 18 और 18 होगा, ठीक है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 तो होता है, और 18 18 36, तो इसको हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर ऋण 18 धन 18x धन 81, ठीक है। वैसे आप अपना चेक करके भी करेंगे तो भी यही है, ऋण है, अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x दोनों में लग जाएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ ले लीजिए दोनों में, 2x उभयनिष्ठ हो जाएगा, अंदर बचेगा 2x ऋण 9, यहाँ ऋण बाहर है, ऋण ले लीजिए, और दोनों में क्या है 9 उभयनिष्ठ, तो x ऋण 9, ठीक है। तो 2x ऋण 9, तो आपको कितना आ जाएगा, 2x ऋण 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x ऋण 9, ठीक है। ये सेम चीज़ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x ऋण 9 की घात 2, ठीक। अब देखिए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग का इतना दिया है, इसी को तो हम सॉल्व किए हैं, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी है, केवल एक ले लीजिए, यही वर्ग की भुजा होती है, ठीक। कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, उसी फॉर्म में तो आगे, मान लीजिए इसको हम नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो भुजा की घात 2 से 2 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई, 2x ऋण 9, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है कि अब हमें x का मान कितना है, 5 है, तो x की जगह 5 रख दीजिए और आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान लिख दीजिएगा, x का मान 5 रख दीजिए, तो 2 गुणे 5 ऋण 9, 5 गुणे 10 ऋण 9, 10 में से 9 में 1 मीटर, भुजा आ गई आपकी 1 मीटर। अब x का मान आप इसमें भी रख दीजिए, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 2x ऋण 9 की घात 2, इसमें रख दीजिए, 2 गुणे 5 ऋण 9 की घात 2, 10 में से 9 है, 1 की घात 2, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। भुजा भी 1 मीटर आई है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो ये 1F खत्म हो गया है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन नए ही दिए थे, नई बुक में थे, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं, एनफ है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ठीक है। आई होप कि समझ में आया, ध्यान से समझेंगे तो आएगा ही समझ में। इसके बाद दक्षता है, फिर हम नेक्स्ट दक्षता डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।